नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 20 नवंबर 2023। छठ पर्व खत्म हो गया, हमारे बिहार का सबसे बड़ा पर्व, और फ्री हो गया। आज पूरा मस्त दिन भर सोया, सुबह 9:30-10 बजे तक। सुबह का अर्घ के बाद जो होता है थोड़ा सा फैमिली गैदरिंग था, तो उसके बाद जो है आराम करने का मौका मिला 11-12 बजे से। उसके बाद अभी थोड़ा सा रेस्ट करके उठा हूँ, और रेस्ट करने से पहले दिमाग में एक टॉपिक आया था, उस पर वीडियो बनाने के सोचा था, लेकिन सोचा चलिए रेस्ट कर लेता फिर बनाऊँ। तो आज एक कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने में। सबसे पहले एक कहानी सुनेंगे, है ना? और ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अंतिम प्रयास करने से पहले हार मान लेते हैं। देखिए, अंतिम प्रयास। तो कहानी का हेडिंग जैसे आपने पढ़ लिया होगा, सातवां कुआं। कुआं मतलब वेल। सातवां कुआं यानी कि सेवंथ वेल। कहानी का शीर्षक क्यों है ऐसा, बताता हूँ एक रियल स्टोरी से। अमेरिका के दो भूवैज्ञानिक, जिसको भूवैज्ञानिक को क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट इंग्लिश में, है ना? जियोलॉजिस्ट को अमेरिका के किसी एक कंपनी ने एक रेगिस्तान में भेज दिया। दो भूवैज्ञानिक को अमेरिका के किसी एक बड़े कंपनी ने एक रेगिस्तान में भेज दिया। किसी ने कहा कि भाई इस रेगिस्तान में बहुत तेल मिलता है, यह मिल सकता है। तो भूवैज्ञानिक को भेजा गया कि भाई जाइए ढूंढिए तेल मिल रहा है कि नहीं। भूवैज्ञानिकों ने 2-3 साल अथाह प्रयास किया। वहाँ का लोकल गाइड जो होता है ना, लोकल गाइड लोकल लोगों को पकड़ के मैंने पैसा दे के पूछा कि भाई कहाँ कहाँ संभावना है, बताओ कि तेल कहाँ कहाँ मिलेगा। तो लोकल लोगों ने बताया इधर खोदिए, उधर ड्रिल करिए, उधर ड्रिल करिए। 2-3 साल तक ये चलता रहा, एक के बाद एक कुआं खोदता रहा, लेकिन तेल नहीं निकल रहा था। अब जो इस कंपनी ने इन दो जियोलॉजिस्ट को भेजा था ना, वो थक गया। बोला इतना लाखों डॉलर खर्च हो रहा है यार, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, चलो वापस आ जाओ। मैंने उसको ऑर्डर दे दिया कि आप वापस आ जाइए, 6 कुआं खुद गया, अब वापस आ जाओ। तो संजोग से जो उसका लोकल गाइड था ना, उसने क्या बोला, वो लोगों ने उस ऑर्डर को नहीं माना। बोला कि एक बार एक ट्राई करते हैं। और उस लोकल गाइड को बोला कि कोई हमें नई जगह दिखाओ जहाँ पर हम ड्रिल कर सकें, खोद सकें। तो लोकल गाइड थोड़ा सा आगे लेके गया, बोला हुजूर यहाँ पे लगता है मामला जमेगा। फिर खोदा, और जैसे ही सोचिए वो माने छठा कुआं खोदने में इतना लाखों डॉलर का खर्चा हो चुका था। कंपनी थक चुकी थी, वापस बुला रही थी, लेकिन इन दो वैज्ञानिकों ने, जियोलॉजिस्ट ने, एक सातवां कुआं खोदा, और उस कुएं में जैसे ही खोदा, कम दूरी से ही कच्चा तेल बाहर आ गया, क्रूड ऑयल बाहर आ गया। सोचिए, अब जियोलॉजिस्ट, जो वो दो जियोलॉजिस्ट थे, जरा सोचिए कि वो जो 6 कुआं खोदा, लाखों डॉलर खर्च हो गया, और आदेश भी आ गया कंपनी का कि भाई आ जाओ, बेकार में मेहनत कर रहे हो, चिलचिलाती धूप में गर्मी में बेकार का तुम मेहनत कर रहा दिमाग, आ जाओ वापस। अगर वो आ जाता उस आदेश को, कंपनी का है, उसको सैलरी मिल रहा है, कंपनी से सैलरी मिल रहा है, वो आदेश मिला चला गया, नहीं मिला मालिक जाके बोल सकता था, है ना? लेकिन सोचिए उस दो लोगों ने सोचा कि चलो एक ट्राई और लास्ट करते हैं। और जैसे ही उसने सातवां कुआं खोदा, वहां से अथाह तेल का भंडार निकल आया। और हम आप सब उस कंपनी को जानते हैं, हम आप उस सब कंपनी को देखते हैं। कभी रिलायंस भी उस कंपनी का पार्टनरशिप था, रिलायंस ने भी अपनी हिस्सेदारी उस कंपनी को बेचा, और बेच के डेप्ट फ्री हुआ। उस कंपनी का नाम है अरामको, सऊदी अरामको। आप जाके सर्च करेंगे गूगल पे, दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएशन की कंपनी है सऊदी अरामको, जो तेल से रिलेटेड कारोबार करती है। अब वो जो दो दोस्त थे, जियोलॉजिस्ट थे, अब सन की दिमाग का मतलब सोचिए, जो 6 कुआं खोदा, नहीं मिला, थक गया 3 साल तक कोशिश करते हुए, और फिर भी वो हार नहीं माना, ऑर्डर आने के बाद भी कि नहीं एक ट्राई तो बनता है। उस दो जियोलॉजिस्ट ने सातवां कुआं खोदा, तेल निकल गया, और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो उसका जो जो जियोलॉजिस्ट है, वो कब मतलब जज्बा, है ना, कि एक ट्राई तो बनता है वाली जो मैं बात आपको बता रहा हूं यहां पर, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? उस दो जियोलॉजिस्ट के बारे में, जिसका नाम जिम मैक्स स्टिनके और टॉम्स बर्गर कुछ इस तरह के थे, बर्गर, हाँ, टॉम बर्गर इस तरह के थे। उन दो लोगों ने खोजा, तो सातवां कुआं जैसे ही खोदा, तेल मिला, यानी कि अंतिम प्रयास उन्होंने किया कि एक ट्राई करते हैं, और ये एक ट्राई तो बनता है, ये टैग लाइन है। ये एक लाइन मैंने बहुत अच्छा सुना था। आप लोग वेब सीरीज के बहुत पसंदीदा आदमी, आप लोग वेब सीरीज देखते हैं, कायदे वाला देखा करिए, बढ़िया वाला देखा करिए, इनसाइड एज।
मैं प्रचार नहीं कर रहा वेब सीरीज की, लेकिन मैं बता रहा हूँ अमेजन प्राइम पर एक वेब सीरीज है इनसाइड एज, जिसके 3 सीजन आ चुके हैं और वो आईपीएल पे रिलेटेड है। उसमें एक अरविंद वशिष्ठ नाम का किरदार है, खिलाड़ी का किरदार अदा करता है, उसका नाम है अरविंद वशिष्ठ। वो खिलाड़ी के लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। जब वो अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने के लिए जाता है तो उसका कोच बोलता है कि भाई डिवोर्स लेने जा रहे हो, लेकिन डिवोर्स लेने से पहले कुछ भी ख़त्म करने से पहले, कुछ भी बंद करने से पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, क्या सिखाया? तो बोला कि तो आपने तो यही सिखाया कि एक ट्राई तो बनता है ना? यानी एक अंतिम ट्राई, एक अंतिम कुल्हाड़ी आपको मारना है, एक अंतिम हथौड़ा मारना है। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो ही छोड़िए, अदरवाइज़ आपका हो सकता है कि वो अंतिम छेनी, अंतिम हथौड़ा, अंतिम कुल्हाड़ी आपका काम कर जाए। जैसे आपने सुना होगा कि सोने की खुदाई करते-करते आदमी थक गया और वो छोड़ के चला गया, दूसरा को बेच दिया कि ये खदान में सोना नहीं है, लोग कूड़े के भाव में उसको बेच दिया और किसी दूसरे ने उसको खरीदा, इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर ने बस 25 फीट खोदा, सोना निकल आया। यानी पहले सारा खुदाई मात्र 25 फीट से दूरी रह गया था, वो सोना उसको मिल जाता, है ना? यानी एक जेसीबी और अगर वो चलाता तो उसको सोना मिल जाता, लेकिन उसने छोड़ दिया। अंतिम ट्राई, ये स्टॉक मार्केट में भी यही चीज़ है, सेम चीज़ है, लास्ट ट्राई, अंतिम ट्राई। कैसे होता है इसको, कैसे कहते क्या यहाँ तो कैपिटल ही नहीं है तो अंतिम ट्राई क्या करते हो, बकवास कर रहे हो, अंतिम ट्राई कैपिटल ही नहीं है। यही तो बात है, आप कैपिटल लूज कर जाते हैं ट्राई करने में नहीं, आप कैपिटल लूज कर जाते हैं ट्रिलियन कमाने में। स्टॉक मार्केट से शुरुआत में ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन, क्या-क्या तरह का इलियन, एलियन होता है, वो सब कमाने में आप लूज़ कर जाते हैं, आप ट्राई करने में लूज़ नहीं करते। ट्राई करने में अगर लूज़ किए रहते तो आपके कैपिटल जाते, लेकिन सारे नहीं जाते, बल्कि जितना फिर बाद में आता आप सोच भी नहीं पाते। इसलिए इस 7वाँ कुआँ की कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया, ये कहानी तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। कि 6 कुआँ भी में भी तेल नहीं निकला, वो चीज़ उसको नहीं मिला। तपती गर्मी धूप में परेशान होके रेगिस्तान की गर्मी में सऊदी में, जगह का नाम क्या था? सऊदी। और आपने नाम सुना होगा सऊदी अरामको कंपनी। तो सऊदी और अमेरिका की कंपनी थी, दोनों मिलके जॉइंट वेंचर किया था। बाद में सऊदी ने पूरा उससे अपनी हिस्सेदारी खरीद ली, तो पूरा नाम होगा सऊदी अरामको। पहले सऊदी अमेरिकन ऑयल कॉर्पोरेशन कुछ इस तरह से नाम था। बाद में सऊदी अरामको में कन्वर्ट हो गया। तो वो 6 कुआँ के बाद 7वाँ कुआँ जैसे खोदा, तेल निकल गया। आपको भी कहीं न कहीं 7वाँ प्रयास करना बनता है। आपको भी कहीं न कहीं एक लास्ट ट्राई तो बनता है टाइप का ज़रूर करना चाहिए। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि छोड़ दें स्टॉक मार्केट को, पैसा नहीं है, बहुत सुन लिया ज्ञान, बहुत देख लिया ये, बहुत देख लिया जैकपॉट, नहीं बन रहा है, फिर भी मैं यही कहूँगा कि अभी भी समय है। आप हार मत मानिए और एक ट्राई लास्ट में ज़रूर करिए। 7वाँ कुआँ खोदने की कोशिश करिए, हो सकता है उसमें से तेल निकल जाए। अभी तक स्टॉक मार्केट में आपका तेल निकला होगा, हो सकता है, क्योंकि आप अभी सिर्फ़ अर्निंग के बारे में सोच रहे होंगे, इसलिए आपका तेल निकल रहा होगा। एक बार लर्निंग के माध्यम से 7वाँ कुआँ खोदने की कोशिश करिए, शायद आपको मार्केट तेल दे दे, शायद उतना तेल का पैसा दे दे जितना आपने लूज़ किया। यानी उतना पैसा दे दे जितना आपने लूज़ किया, उससे ज़्यादा दे दे। बात समझ रहे हैं? तो एक ट्राई आपको लास्ट में ज़रूर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ जो रॉ मटेरियल है, हमारे मार्केट की सबसे बड़ा दुर्भाग्य कह लीजिए, सबसे अच्छी खूबसूरती का बात कह लीजिए कि हमारे मार्केट में कच्चा माल भी पैसा है और प्रोडक्शन भी पैसा है। कहते हैं ना, कच्चा माल पेपर का लुगदी लाए पेड़ से निकाल के और डाले मशीन में तो जैसे कागज निकलता है, वो कच्चा माल। गन्ना डाले इधर से, गन्ने का क्रियाविधि किए तो बाद में चीनी निकल गया या गुड़ निकलता है ना, कच्चा माल। तो लेकिन यहाँ क्या है, प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल दोनों सेम है। पैसा ही रॉ मटेरियल है और पैसा ही प्रोडक्शन है, पैसा ही फाइनल रिजल्ट है, पदार्थ है, फाइनल प्रोडक्ट है। दोनों चीज़ पैसा ही है। आप उस पैसे को समझें, उस पैसे को आप वैल्यू करें, आप उस पैसे का रियल सोचिए कि आप जो अभी तक जैकपॉट जैसे कि अभी भी मेरे तरफ में एक आया था कि भाई एक ऐसी जैकपॉट बता दो जो मैं सारा लॉस कवर कर लूँ। भाई उसी जैकपॉट को खोजने में तो आपने अभी तक लॉस किया है, उसी जैकपॉट स्ट्रैटेजी को खोजने में तो आप अभी तक इतना लॉस कर गए कि अब
आप कह रहे हैं कि मेरे पास मात्र 5,000 है, मेरे पास किसी कोई कहता है 10,000 है, कोई कहता है 30,000 है और लॉस क्या कर लिया 5 लाख, 10 लाख। उसी जैकपॉट को खोजने के चक्कर में। जैकपॉट नहीं है यहाँ पर। अगर जैकपॉट रहता तो मुकेश अंबानी पागल थोड़ी है, उतनी बड़ी सेटअप लगा के बैठे रहेंगे, नहीं ना। वो अपना माने उतना बड़ी कंपनी चलाते नहीं ना, है ना, उतना माथा लगाएंगे, वो भी 10 सिस्टम रख के अपना पैसा छाप रहे होते अगर जैकपॉट स्ट्रैटेजी जैसा होता तो इस रियलिस्टी से, इस वास्तविकता से आप लोग जितना जल्दी दो चार हो जाइए, जितना जल्दी इसको आत्मसात कर लीजिए, यानी कि एक्सेप्ट कर लीजिए, पहचान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, उतना ही जल्दी आप मार्केट में बचेंगे और पैसे बनाएंगे। तो अगर ये मेरी कहानी के माध्यम से, सातवां कुआं के माध्यम से कुछ भी समझ में अगर आपको आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि हर रोज मिलता रहता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।